आगे स्वागत वो यहीं से है सब सैनिक धीरे यार ले ला आगे क्यों चलो चलो सही चल
हुडा साहब को लेकर आए। मंच के लिए साइड दीजिए। महावीर जी सरपंच साहब बैठे हो। भाई साहब का कहना है लड़ाई के अंदर सच्चाई का साथ देने के लिए जितने भी लोग सारे साथ आ रहे हैं सभी का अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हुए उसके साथ साथ इंद्रगढ़ के जितने आसपास के सारे नौजवानों को जिस तरीके से जोर और जुर्म से भाई नरेश को एक नाइंसाफी से जिस अधिकारी ने जनता लोकतंत्र का गला घोटा और जनता लोकतंत्र का सम्मान न करते हुए जिसको सरकार को सस्पेंड करना चाहिए था, जिस एसडीएम और अधिकारी को जेल में डालना चाहिए था, जो हमारे जनता का सम्मान नहीं करे, जनमत का सम्मान नहीं करे और उल्टा ये युवाओं का जो जोश, नौजवान नेता जो राजस्थान की युवाओं के दिलों की धड़कन भाई नरेश मीणा को जो गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से नाइंसाफी करके और गलत तरीके से लंबे टाइम तक जो अंदर रखने का काम किया, उसके खिलाफ ये जन सैलाब आज उमड़ के सड़कों पर आया है और ये राजस्थान और हिंदुस्तान के सारे नेता और सारे सरकारें ये देख ले कि जनता फैसला ये जनता करती है, जनता माँ बाप है और चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे एमपी एमएलए, सबको पैदा करने वाले आप लोग हो। और जिस तरीके से जनता को एक लोकतंत्र का और जनमत का अपमान करने का काम किया और उसके सच्चाई के लिए आप सारे लोग आए। मैं बताना चाह रहा हूँ आने वाले टाइम में मैं भाई नरेश टोंक जेल के अंदर मिलने के लिए गया था और वहाँ के सुप्रिंटेंडेंट ने मुझे बुलाया कि आप आ जाइए, आप मिलिए, और उसके बाद मुझे मिलने नहीं दिया गया था। उससे मैंने कहा था पुलिस के अधिकारियों को एक दिन आएगा आप सारे लोग सैल्यूट ठोकोगे, नरेश मीणा को सैल्यूट ठोकोगे। और आज मैं दोबारा कहता हूँ इस हाटोती की धरती के ऊपर आपके इस नौजवान ने जिस जिंदा दिली से जो जिंदा दिली से जो लड़ाई लड़ी है उसके पूरा राजस्थान का नौजवान आपकी तरफ देख रहा है। और आज मैं शेखावाटी से चल के और आपके यहाँ आया, मैं बताना चाह रहा हूँ जितना आपके हाटोती में लोगों में जोश है, चाहे आप मारवाड़ में चले जाओ, चाहे आप मेवाड़ में चले जाओ, चाहे ढूंढाड़ में कहीं भी चले जाओ, आपसे कम जोश नहीं है इस नरेश मीणा की सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई के लिए। और इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आने वाले समय के लिए आपने जो आपने बीज बोया लोकतंत्र के अंदर, जिस ताकत के साथ आपने भाई को ताकत देने का काम किया है, ये ताकत, ये आवाज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, राजस्थान देख रहा है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ
नरेश मांगो चीज देंगे, भाई मांगो खीर देंगे, भाई मांगो खीर देंगे। नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम आगे बढ़ो। इंकलाब, इंकलाब। जोर जुल्म की टक्कर में इंसाफ हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में। जय हिंद। अब आपको भाई नरेश को सुनेंगे। धन्यवाद। राम राम साहब। बोलो प्रशासन माता की, ओए गलगत वाली माए की। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मंच पर विराजमान राजस्थान के पूर्व मंत्री बड़े भाई साहब राजेंद्र सिंह जी गुडा साहब, मंच पर विराजमान इंद्रगढ़ के और आसपास के पंच पटेल माताएं, सामने खड़े राजस्थान की इस धरती पर, वीरों की धरती पर आपका बेटा एक जन क्रांति यात्रा के माध्यम से कल सोमवार को कामखेड़ा बालाजी से भगत सिंह जयपुर से, क्योंकि जेल 8 महीने की जेल रहने के बाद अभी माँ बाप के दर्शन नहीं किए, माँ बाप का आशीर्वाद नहीं लिया, जेल से निकलने के बाद सबसे पहले तो समरावता गांव में गया। जिस समरावता ने दोबारा जन्म दिया, नरेश को जिंदा रखा, उस दिन नरेश को अगर जिंदा रहा तो समरावता ने रखा। सबसे पहले समरावता में जाकर उस माटी को अपने सिर पर लगाया। उसके बाद उस नीली छतरी वाले के दरबार में गया, खाटू श्याम बाबा के दरबार में ठोक लगाने गया। इस खाटू श्याम बाबा की कृपा रही कि उस समरावता की रात के दिन कोई जनहानि नहीं हुई, कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे नरेश मीणा कलंकित हो जाता, नरेश मीणा की छवि खराब हो जाती। और उस बाबा खाटू श्याम ने 8 महीने जेल रहने के बाद भी जिस तरह से प्रचार में घूम रहा था, वोट मांग रहा था, उसी तरह से सेफ, पूरी तरह से सेफ उस बाबा खाटू श्याम की कृपा थी, जो समरावता का प्रकरण होने के बाद 8 महीने की जेल होने के बाद भी आपके सामने नरेश वैसे के वैसे ही खड़ा, जैसे जेल में जाने के पहले खड़ा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, अभी मेरा एक साथी मिला। उस दिन जब समरावता में कांड हुआ, समरावता में जब हमारा मुकाबला हुआ, एक भाई मेघराज यहाँ पर है, ये मेरा भाई उस दिन आज बंद हुआ, इस पर लाठियां बरसाई गई, इसका पाँव तोड़ दिया गया, आज भी लंगड़ा था, आज भी ये फ्रैक्चर है। मुझे आते ही भाई मेघराज से मिलवाया गया, लेकिन मेरे भाई मेघराज बेटिया, अरे उस दिन जब मैं जेल गया और जेल में जब 60 लड़के मेरे पास अंदर जेल में गए तो सबके हालात ऐसे ही थे जैसे भाई मेघराज के है। किसी का ये पैर टूटा हुआ था, किसी का ये पैर टूटा हुआ था, किसी का ये हाथ टूटा हुआ था, किसी का ये हाथ टूटा हुआ था, किसी के दोनों पैरों में फ्रैक्चर था और किसी के चारों हाथ पांवों में फ्रैक्चर था। और इनके हाथ पैरों में फ्रैक्चर था, हाथ पांव टूटे हुए थे। और जब इनके प्लास्टर बंधा हुआ था, इनके घर वाले जेल में मिलने आते थे, तो इनके परिजन जब जेल में मिलने आते थे तो वो ये नहीं कहते थे कि जो तेरे पैर में प्लास्टर है, तेरे दर्द तो नहीं होता। वो ये नहीं कहते थे कि तेरे को दवाई गोली मिलती कि नहीं मिलती, तुझे कोई दुख है कि नहीं है। अरे वो परिजन 60 लोगों के परिजन जेल में मिलने आते थे, तब भी ये कहते थे कि चाहे अभी तो तुम्हारे हाथ पांव टूटे हैं, जान भी देनी पड़े तो भाई के लिए जान दे देना, नरेश के लिए जान दे देना, लेकिन डरना मत, हम लोग तुम्हारे हालचाल पूछने नहीं आ रहे। अरे हम लोग तो तुम्हारे बहाने उस क्रांति
अधिकारी उस भगत सिंह के रास्ते पे चलने वाले नरेश को सांत्वना देने आ रहे हैं, नरेश को कहने आ रहे हैं कि राजस्थान का जिस कल परसों मैंने अचानक से एक जन क्रांति यात्रा की घोषणा करी और उसी जन क्रांति यात्रा को मैंने मध्य प्रदेश के बॉर्डर मनोर थाना में इस दिन काम खेड़ा बालाजी से शुरुआत में कर रहा हूँ। उसी के तहत आज मैं यहाँ से अपने गांव निकल रहा हूँ, माँ बाप के दर्शन करूंगा और कल उस वहां से पैदल यात्रा की शुरुआत करूंगा। जिस तरह से मैं आज यहाँ आप लोगों ने इस एक दिन के समय के अंदर, इस एक दिन समय के अंदर जिस तरह से आपके इस बेटे का मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने साफा बांधना बंद कर रखा है, नंगे पैर घूम रहा हूँ। मैं इस इंद्रगढ़ की धरती से इस विजयसुरी माता के दरबार में खड़ा होकर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, पूरे राजस्थान की जनता से निवेदन कर रहा हूँ, कल नरेश मीणा नंगे पैर पैदल पैदल पूरे राजस्थान में घूमेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैंने साफा छोड़ रखा है, जूते चप्पल छोड़ रखा है, लेकिन मैं एक आशीर्वाद राजस्थान कोई फूल माला लेकर इस यात्रा में नहीं आएगा। अरे इस नरेश मीणा को मालाओं की जरूरत नहीं है, फूलों की जरूरत नहीं है, स्वागत की जरूरत नहीं है। मुझे तो अब वही लोग मेरे पास आए, वही लोग आशीर्वाद देने आए जो इस नरेश का हौसला बढ़ाए। ये जो क्रांति राजस्थान में छेड़ना चाहता है, उस क्रांति में नरेश की तरह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की तरह जो लोग शामिल होना चाहते हैं, वो लोग इस नरेश के साथ चलने वाले पैदल पैदल वाले नरेश को आशीर्वाद देने पधार। मैं निवेदन करूंगा, जो लोग सक्षम नहीं है, मजबूत नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, मैं उनको मजबूर नहीं करूंगा क्योंकि मेरी पैदल यात्रा इधर भी आएगी, तब आप मेरे से मिलना। लेकिन जो लोग सक्षम है, जिनके पास मोटरसाइकिल है, जीप है, साधन है, आप सबको निमंत्रण देके जा रहा हूँ, आप सबको निमंत्रण देकर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 दिन ही मिले, मेरे पास कोई समय नहीं था। मैंने जो काम किया बालाजी में कल जो 12 बजे पैदल यात्रा करूंगा, अगर आपको लगता है कि इस छोरे में कुछ कर गुजरने की ताकत है, कुछ कर गुजरना चाहता है, ये गरीबों के लिए, असहायों के लिए लड़ना जो चाह रहा है, ये अगर सच्चाई के मार्ग पे चल रहा है, तो आप लोग, सब लोग और सोशल मीडिया पे सुनने वाले राजस्थान के वो तमाम लोग जो भगत सिंह की पूजा करते हैं, महात्मा गांधी को पूजा करते हैं, वो तमाम लोग जो चंद्रशेखर आजाद को मानते हैं, वो तमाम लोग जो सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, वो तमाम लोग जो 26 जनवरी का कार्यक्रम मनाते हैं, वो तमाम लोग जो 15 अगस्त को इस देश में जश्न मनाते हैं, वो लोग जो आजादी के लाखों को सम्मान देते हैं, उनको सेक्रिफिकेशन को मानते हैं, उन तमाम लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ और मां बुला रहा हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ। मेरे पास इस निमंत्रण के अलावा समय नहीं है, मैं निमंत्रण उन लोगों को दे रहा हूँ। ये नरेश मीणा ये कह रहा है, देश तो आजाद हो गया, भारत तो आजाद हो गया, लेकिन भारत में हो क्या रहा है? अरे हर जगह भ्रष्टाचार है, सिस्टम भ्रष्ट हो गया। अगर आज भगत सिंह कहीं बैठकर अगर इस भारत को देख रहे होंगे तो उनकी आंखों में आंसू टपक रहे होंगे। भगत सिंह कह रहा होगा कि मैंने इसे भारत की कल्पना नहीं करी थी, जिस भारत में नेता भ्रष्ट हो जाए, अधिकारियों को भ्रष्ट अधिकारियों का संरक्षण करे, जिस भारत में दूध अच्छा प्योर नहीं मिले, चाय प्योर नहीं मिले, चाय प्योर नहीं मिले, घी प्योर नहीं मिले, जिसमें सारे खाद्यों में मिलावट का दौर हो जाए, मिठाइयों में मिलावट हो जाए, और ये जो मिलावट का दौर जो चल रहा है, इस मिलावट के दौर की वजह से मेरे बुजुर्गों, पंच पटेलों, मैं देख रहा हूँ जन लाभ है। अरे पगड़ी धारक बुजुर्ग कितने से बचे, पगड़ी धारक बुजुर्ग कितने से बचे हैं? हम नौजवान हैं, मैं गांव में देखता हूँ मंत्री जी 70 साल से ऊपर लोग देखने को नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि दुकानों में जहर दिया जा रहा है, घरों में सब्जी के रूप में, फल फ्रूट के रूप में, घी के रूप में मिलावट के तौर पे जहर आ रहा है, जिसकी वजह से 70 साल में लोग मर रहे हैं। अरे जिसकी वजह से घर घर में कैंसर फैल रहा है, जिसकी वजह से
हार्ट अटैक से बच्चों से लेके युवाओं से लेके माओ से लेके सब लोग मर रहे हैं। मैं उस मिलावट के खिलाफ ये जन क्रांति निकाल रहा हूं, ये जन क्रांति निकाल रहा हूं। जो सरकारों ने जो भ्रष्टाचार दफ्तरों में हो गया, ये जन क्रांति उसके लिए है। और मेरे पंच पटेलों, मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथी, आज से कुछ दिन पहले पंजाब में नशा फैला, जहर फैल गया। इसमें एक चरस पंजाब में नशा फैला, पूरा पंजाब बर्बाद हो गया। कैंसर की ट्रेनें भर के इलाज कराने निकल रही है। आज राजस्थान की दशा भी वैसे ही हो रही है। मैंने जेल में देखा किस तरह से इसमें नशेड़ियों से जेलें भरी हुई है। मैं चाहता हूँ इस आंदोलन के माध्यम से एक ऐसी क्रांति हो कि नशाखोरों को जेल में भेजा जाए, एक ऐसी जन जागरण किया जाए जिसमें हम जनता को जगाए। गाँव में कमेटियां बने, कमेटियां इस तरह से बने जिसमें नशाखोरों को, नशा के सौदा करने वालों को बख्शा नहीं जाए। इसलिए मेरे 11 सूत्रीय मुद्दे हैं, उन तमाम को लेकर उन तमाम मामलों को लेकर मैं कल जन क्रांति यात्रा निकाल रहा हूँ और राजस्थान की जनता को आशीर्वाद मांग रहा हूँ। कल निमंत्रण दे रहा हूँ। कल आप लोग काम खेला बालाजी पधारे। जय हिंद, जय भारत। अरे यार माइक कोयला ले लीजिए हल्की सी वीडियो बना ले।